अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द स्टोरी टीवी। आज की इस वीडियो में हम जापान के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेंडिंग मशीन्स। नाजरीन, वेंडिंग मशीन्स के बारे में तो आप जानते होंगे, जिसमें आप पैसे डालकर अपनी पसंद की चीज़ निकाल सकते हैं। इसके लिए शॉपकीपर की भी ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए बड़ी कंपनियों ने सेल्समैन का खर्चा बचाने के लिए अपनी प्रोडक्ट्स इन मशीन्स में डालकर सेल करती हैं। जापान में आपको यह मशीन्स हर कोने में देखने को मिलेंगी। एक अंदाजे के मुताबिक जापान में 5.6 मिलियन वेंडिंग मशीन्स हैं। 2. अर्थक्वेक। नाजरीन, वैसे तो हर कंट्री में अर्थक्वेक यानी ज़लज़ले आते रहते हैं, लेकिन जापान दुनिया का वो वाहिद कंट्री है जहाँ पर एक साल में 1500 से ज़ायद ज़लज़ले आते हैं। इनमें कुछ बहुत हल्के होते हैं, लेकिन कुछ बहुत ख़तरनाक। ये इस हद तक ख़तरनाक होते हैं कि हर साल एक बड़ी तबाही मचाते हैं। नंबर 3. नैप एट वर्क। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि जापान के लोग पूरी दुनिया के लोगों की निस्बत ज़्यादा काम करते हैं और इनकी ड्यूटी शिफ्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। इसीलिए कुछ कंपनियों ने अपने स्टाफ को फ्रेश करने और थकावट से बचाने के लिए इन्हें कुछ देर के लिए ड्यूटी पर सोने की इजाज़त दी हुई है। लेकिन आमतौर पर जापान में आप काफ़ी लोगों को ट्रेन में भी सोते हुए देखेंगे। और बेस्ट गिफ्ट। नाजरीन, जापान में अगरचा अब फ्रूट्स की कमी नहीं है, लेकिन ज़माना कदीम में जापान में फ़्रूट सिर्फ मुट्ठी भर हुआ करते थे। इसीलिए जापान में किसी को अगर तोहफ़ा देना हो तो उसे फ्रूट दिया जाता है, क्योंकि यह बेस्ट गिफ्ट के तौर पर माना जाता है। नंबर 5. रेंट ए रिलेटिव। नाजरीन, अगर आप जापान में अकेले रहते हैं और आपकी फैमिली नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जापान में अब एक ऐसी कंपनी ओपन हो चुकी है जो आपको किराए पर रिश्तेदार भी दे सकती है। ये रिश्तेदार आपकी खुशी या फिर गमी में शरीक हो सकते हैं। नंबर 6. मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट। नाजरीन, अगर आप फ़ास्ट फूड के शौकीन हैं तो आप कभी ना कभी मैकडोनल्ड ज़रूर गए होंगे, लेकिन जापान में 3000 से ज़्यादा मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट मौजूद हैं। अमेरिका के बाद ये वाहिद कंट्री है जहां पर इतने ज़्यादा मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट मौजूद हैं। नंबर 7. स्क्वायर वाटरमेलन। नाज़रीन, आमतौर पर आपने गोल या फिर अंडे की शक्ल में वाटरमेलन देखे होंगे, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जापान में लोग इन्हें डिफरेंट शेप्स में उगाते हैं, जिनमें स्क्वायर शेप बहुत ज़्यादा फेमस है। इन लोगों का कहना है कि ऐसी शेप्स में इन्हें स्टोर करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।